गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, 1/2, 1/√2, इसमें टेबल डिग्री की यूज होगी। आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इनके मान याद होने चाहिए। एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन, कॉस, टेन में साइन ए यहाँ नोट किया इसलिए ए, थीटा यहाँ नोट करेंगे तो थीटा आ जाएगा। कॉस ए, टेन ए। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस 0 डिग्री 1, 30 1/√3/2, 45 कॉस 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। टेन 0 डिग्री 0, 30 1/√3, टेन 45 1/√3, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड या आर अनडिफाइंड। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, टेन का कॉट है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोसेक ए इक्वल 1/sin ए 1/0। जब किसी नंबर को 0 से तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। इनफाइनाइट भी नोट किया जाता है, अनडिफाइंड भी। तो इसके मीन्स 0 से जब इसे इस कोसेक ए इक्वल 1/sin ए और साइन ए के प्लेस पर 0 ये आ जाए तो ये आपका इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड
कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये 2√2 चेंज हो जाएंगे, 1/1 1 इस फार्मूले से। ऐसे ही कॉस सेक के लिए तो सेक ए इक्वल 1/cos ए, कॉस की वैल्यू तो 1/1, ये 0 डिग्री के लिए केवल दिखा रहा हूँ मैं, ये 0 के लिए, ये 0 तो इसका 1, तो सेक 1। अब ये वैल्यू तो 2/√3√2 0 से तो इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। इनफाइनाइट मीन्स अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड कर सकते। cot A tan 0, तो इसके लिए भी यहाँ पे नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड या इनफाइनाइट √3 1/√3। और जब आप 1/∞ किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड किया 0, तो इसकी वैल्यू 0। जब किसी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का सिंबल है। और जहाँ इनफाइनाइट का सिंबल बना दें, जहाँ नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, ये इसकी वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं इजी तरीके से। लेकिन मेरे अनुसार क्वेश्चन ये उठता है, जैसे बहुत से बच्चे कहते रहते हैं, मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में देखा, अरे बोले यार याद क्यों करोगे, सीधे निकाल लेते हैं जैसे सर ने बताया। क्वेश्चन ये है, आप बैठे हैं, रिलेशन का कोई आ गया या आपका सीनियर कोई आ गया, भैया आ गया, बोला sin 60 की क्या वैल्यू होती है, tan 45 की क्या वैल्यू है, कोसेक 45 की क्या वैल्यू है, तो आप क्या वहाँ निकालने बैठेंगे? ये तो 5 सेकेंड का भी नहीं, 1 सेकेंड का आंसर है। क्लियर है? तो ठीक है, कभी क्वेश्चन लगा रहे हैं तब तो आप कर सकते हैं। एग्जाम में पता चला 1 मिनट tan 60 की वैल्यू आपको लिखनी है, अब आप निकाल रहे हैं, 1 सेकेंड के काम के लिए आप 5 मिनट लगा रहे हैं, तो इसलिए वैल्यू आप याद रखेंगे। याद करने जैसे साइन की याद कर लें, साइन की 0 to 90 जो है, कॉस में 92 उधर को जाते हैं। देखिए जो साइन की 90 की है वो कॉस 0 की है, साइन 60 की है वो कॉस 30 की है, कॉस और साइन 45 डिग्री की, इसीलिए वैल्यू दोनों सेम है। और जो यहाँ पर 30 की है वो 60 की, जो 0 की 90 के। 10 की वैल्यू याद कर लें, सिंपल है, साइन की और 10 की तुम्हें याद करनी केवल। ठीक है, साइन के उल्टा कर दें, ये उल्टा मीन्स यहाँ पर ये जो 0 की है वो कॉस के लिए 90 की है, और जो साइन 30 की है कॉस के लिए 60 की है, 45 दोनों समान ये। फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो देखिए उलट गई, 0 से डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट, 2 आ गया, √2, 2/1 का अपॉन 1 ही रहता है। कॉस का उल्टा सेक, 1 आ गया, 2/√2, √2, 2, 0 से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट, 10, 0 से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट, √3, 1, ये 1/, ये। क्लियर है? तो ये वैल्यू तो आपको लर्न ही होनी चाहिए 100%, तभी आप अच्छा वर्क कर पाएंगे।
फाइंड करने तो फाइंड कर सकते हैं, जैसे साइन की आपको फाइंड करनी तो 0 1 2 3 4 नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इनको 0 से नंबरिंग दे दीजिए। अब 4 से सबको डिवाइड कर दीजिए। ठीक, जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब सबका स्क्वायर रूट ले लें तो 0 का रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट 0, इसका रूट फाइंड करेंगे ये, सबका रूट ले लिया गया तो क्या आ गया 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, साइन की। क्लियर, आप निकाल लें, ये साइन की आ गई। अब कास को आपको कास की निकालनी है, ये किसकी हो गई, साइन की। देखिए साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60, यही वैल्यू। अब आपको कॉस की निकालनी है, इसीलिए कॉस में नंबरिंग उल्टा कर दीजिए, 4 3 2 1 0, 4 से डिवाइड कर दीजिए, सेम वही, सिंप्लीफाई कर लें। रूट ले लें, वन √3/2 1/√2 1/2 0, ये कॉस की आ गई। कॉस 0 कॉस 30 कॉस 45 कॉस 60 कॉस 90 निकाल सकते हैं, ये कॉस की आ गई। साइन अपॉन कॉस डिवाइड कर दें, 10 की आ जाएगी वैल्यू, 10 इक्वल साइन ए अपॉन कॉस है। ठीक, क्वेश्चन हमारा ये है कि वहाँ पर हम लोग निकालने तो बैठेंगे नहीं कि इनकी वैल्यू निकालें, ये तो आपको मालूम हुआ है इस तरीके, और हर चीज़ फाइंड की गई है, जो प्राप्त है हम लोगों को नोट है वो निकाली तो गई ही है कहीं ना कहीं से, लेकिन ये वैल्यू आपको 100% याद रखनी है, तभी आप अच्छा वर्क कर पाएँ। आगे आप जैसे 120 150 ये नहीं याद हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ये आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, मत याद करिए, लेकिन 90 तक आपको याद ही रखनी है 100%। क्लियर। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखिए इसकी आइडेंटिटीज भी है, इसे हम 2 लाइन में कर सकते हैं। ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ए 60 है तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका 60 + 90 60 + 30 साइन 90, 1 आंसर आ गया। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको अभी आइडेंटिटीज नहीं कराई गई,
इसलिए हम ये नहीं यूज कर सकते। ये वैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर देखिए यही आएगा। ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन 3 स्टेप में, अब इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। साइन 60 √3/2, cos 30 √3/2, साइन 30 1/2, cos 60 1/2, √3 3/4, 1/2 इंटू 1/2 4, 4 एलसीएम 3 + 1 4/4 1, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो साइन 60 की वैल्यू, ये cos 30 की, ये साइन 30 की, ये आपकी cos 60 की, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर। सेकेंड पार्ट फर्स्ट का, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो स्क्वायर को भूल जाएंगे, 10 45 डिग्री 1 वैल्यू होती है, स्क्वायर लग गया। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, ये मीन्स है इसका, ये स्क्वायर के मीन्स। इस स्क्वायर को हम ऐसे नोट करें, ये कंसीडर करें। तो cos 30 की √3/2 का स्क्वायर, साइन 60 की √3/2 स्क्वायर, वन का स्क्वायर 1, तो ये 2 आ गया, ये 3/4, वैसे भी डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हैं यहीं पर, माइनस 3/4 आपका 2 आंसर। थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री 1/√2, cos 30 डिग्री 1/√3/2, cos 30 की वैल्यू ये, और sec 30 मीन्स 1/cos 30, 1/√3/2, 2/√3, इसकी रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 2/√3 प्लस साइन 30 1/2, और यहाँ पर कोसेक है इसलिए 2 हो जाएगी, 2। क्लियर वैल्यू?
cos 30 √3/2, इसलिए sec 30 2 पा, sin 30 1/2, cosec 30 2। याद हो जाएंगे आप सभी को। एलसीएम ले लें, √3, तो 2 + 2 √3। अब ये यहाँ पर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/√2 ब्रैकेट में 2 + 2 √3। ये क्लियर।